माय नेम इज शीशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्लास 12 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 57 तक के क्वेश्चन के सीरीज़ ख़त्म कर ली थी। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। आगे के क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा, हिडन गुडविल। सो व्हाट इज़ हिडन गुडविल, आज ये जानते हैं। सो हिडन गुडविल के नाम से ही हमें पता चला है कोई चीज़ छुपी हुई, हिडन मतलब कोई चीज़ छुपी हुई जो गुडविल होती है उसे निकालना। तो वो कैसे निकालते हैं? हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है गुडविल, उसे हमें फाइंड करना पड़ता है गुडविल को। ऐसे में हमें कैपिटल गिवन होती है तीनों पार्टनर्स की, और उसके साथ साथ गिवन होती है, और हमें उसका शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। ओल्ड रेशियो गिवन होता है, जो नया पार्टनर है वो कितने के लिए एडमिट हुआ है ये गिवन होता है। इसके द्वारा इन इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें हमें गिवन होती हैं, और इसके द्वारा हम अपनी गुडविल फाइंड करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में जो इस पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही आएंगे जिसमें हमें गुडविल गिवन नहीं होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। इनके ज़रिए हम अपनी गुडविल फाइंड करेंगे। सो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, कैसे करना है इन्हें। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 58 का ए पार्ट। हेमंत and Nishant were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Means all ratio is given, which is 3:2. Their capitals were rupees 1,60,000 and rupees 1 lakh respectively. मैंने क्या कहा था कि पार्टनर्स की हमें कैपिटल गिवन होगी, तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें यहाँ पर दे रखी है। They admitted Somesh on 1st April 2016 as a new partner for 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। इन दोनों ने मिलकर सोमेश नाम को ऐड किया, मतलब हेमंत और निशांत ने सोमेश नाम के पार्टनर को ऐड किया 1 अप्रैल 2016 को 1/5 शेयर के लिए। सोमेश ब्रॉट 1,20,000 एज हिज कैपिटल। सोमेश अपने साथ कितनी कैपिटल है? 1,20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड record necessary journal entries for the above transaction on सोमेश एडमिशन। हमें जो गुडविल की वैल्यू है वो निकालनी है, और जो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है वो पास करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हमने कैसे किया है। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन था, और ये बता रखा है कि जो सोमेश एडमिट हुआ है नया पार्टनर वो 1/5 के लिए एडमिट हुआ है, और कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो डैट इज़ फर्स्ट केस व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन। तो जब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती हम क्या करते हैं? लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद आफ्टर सोमेश एडमिशन कितना, 1 में से 1/5 के लिए वो एडमिट हुआ है, तो कितना बचा? 4/5। उसको हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो। 3/5 को हमने 4/5 से इंटू किया तो इतना निकला, तो फिर 2/5 को 4/5 से इंटू किया तो इतना निकला। इनका ओल्ड रेशियो ही था ना 3:2, और 4/5 में से कितना हिस्सा हेमंत का और कितना हिस्सा निशांत का है वो हमने निकाल लिया। न्यू रेशियो निकल गया हेमंत और निशांत का। और हमें पता है सोमेश कितने के लिए एडमिट हुआ था? 1/5 के लिए। अब एलसीएम सेम करने के लिए हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी गेट द न्यू रेशियो इज 12:8:5। अब हमें यहाँ पर ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। नाउ वी कैन फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विद ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। सो ओल्ड रेशियो इज ऑल सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा किसका निकलता है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो हेमंत और निशांत हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, एंड 3/5 इज द ओल्ड रेशियो ऑफ हेमंत, and new ratio is 12/25. When we deduct 12/25 from 3/5 we get 3/25. old ratio निशांत का 2/5 है, और न्यू रेशियो 8/25 निकल के आया है। When we deduct 8/25 from 2/5 we get 2/25. So our sacrificing ratio is 3:2. Clear?
अब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया और न्यू रेशियो भी निकाल लिया। बात आती है अब गुडविल कैसे फाइंड करते हैं। सो अब देखते हैं कि गुडविल हमने कैसे फाइंड किया है। सो देखिए, हम हमेशा जब गुडविल फाइंड करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन होती है उनके सहारे गुडविल फाइंड करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर सोमेश की कैपिटल गिवन थी कि सोमेश अपने साथ 1,20,000 रुपीज़ कैपिटल लाया। अब हमें पता है जब हमें ऐसे गिवन होता है कि इतनी कैपिटल लाया, इतनी गुडविल लाया, तो हम क्या करते हैं, हम इसका क्या कर लेते हैं कि टोटल कैपिटल कितनी है ना वो निकाल लेते हैं कि टोटल कैपिटल कितनी हो सकती है। अगर ये सोमेश अपने साथ 1,20,000 लाया है तो हमने क्या कर दिया, 1/5 हिस्सा है तो हमने इसे रेसिप्रोकल करके 5/1 कर दिया। 1/5 के लिए एडमिट हुआ था सोमेश, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया जिससे मुझे टोटल कैपिटल की वैल्यू पता चल जाए। तो 1,20,000 को फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 6 लाख रुपये। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल कैपिटल निकल चुकी है। अब पार्टनर्स की कैपिटल को मैं क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी, कंबाइन कर दूँगी। तो कंबाइन कैपिटल निकल जाने के बाद हम टोटल कैपिटल में से लेस कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। तो कंबाइन कैपिटल कैसे निकालते हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल हम ऐड कर देंगे। तो निशांत, हेमंत और सोमेश, तीनों की कैपिटल ये रही, हमने इन्हें ऐड किया तो हमें पार्टनर्स की टोटल कैपिटल पता चल गई कि पार्टनर्स की कैपिटल इतनी है। अब इतनी है तो ये जो टोटल कैपिटल में से जब हम लेस करेंगे तो हमें जो बाकी बचेगी वो क्या पता चल जाएगा कि वो गुडविल की वैल्यू है। तो वही करा हमने फाइंड, गुडविल की टोटल वैल्यू फाइंड कर ली। 6 लाख में से जब 3,80,000 लेस करेंगे तो गुडविल की टोटल वैल्यू निकल आएगी। अब टोटल वैल्यू निकल आई तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो निकल ही आएगा सोमेश का। तो प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेंगे, 2,20,000 गिवन है और 1/5 शेयर के लिए जो सोमेश एडमिट हुआ था उसके द्वारा हमने निकाल लिया प्रीमियम फॉर गुडविल 44,000। क्लियर कि कैसे हम कैपिटल की वैल्यू गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल लो, फिर कंबाइंड कैपिटल निकाल लो, फिर उसके बाद गुडविल निकालने के लिए टोटल कैपिटल में से कंबाइंड कैपिटल लेस कर दो जिससे हमें टोटल गुडविल की वैल्यू पता चल जाए। और टोटल गुडविल पता चल गई तो प्रीमियम फॉर गुडविल पता ही चल जाएगा। क्लियर, तो एक काम तो ख़त्म हो गया कि हमें गुडविल निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। अब बात आती है जर्नल एंट्री की। तो क्वेश्चन में ये बता रखा है कि सोमेश अपने साथ कैपिटल लाया था, बट गुडविल तो नहीं लाया ना कैश में। गुडविल तो हमने निकाल लिया, उसे इतनी देनी है, पर वो कैश में नहीं रहा है तो क्या कर देते हैं हम, जब कैश में नहीं रहा था तो करेंट अकाउंट खुलता है। चलिए देखते हैं कैसे किया हमने इसकी जर्नल एंट्री। देखिए, बैंक में पैसा आया, किसके द्वारा आया, सोमेश की कैपिटल के द्वारा। सोमेश अपने साथ कैपिटल लाया था जिसके द्वारा बैंक में पैसा आया। क्लियर, तो 1,20,000 वो कैपिटल आया था, नहीं हमारे कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। उसके बाद जो गुडविल है वो कैश में तो लाया नहीं, अगर कैश में लाया होता तो बैंक में पैसे डाल दिए जाते, इसलिए अभी क्या करेंगे, हम उसका करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। सोमेश करेंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू निशांत कैपिटल अकाउंट। तो 44,000 की हमारी उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल थी, तो 44,000 उसे देने हैं। तो 44,000 को हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो 44,000 का जब आप 3/5 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 26,400 एट हेमंत कैपिटल अकाउंट। 44,000 का जब हम 2/5 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 17,600 इन निशांत कैपिटल अकाउंट। सो आवर narration is premium for goodwill is credited to partners capital account in the sacrificing ratio that is 3:2। क्लियर, तो ये क्वेश्चन अच्छे से अगर समझ आ गया हो तो आपको समझ आ जाएगा कि हिडन गुडविल होती क्या है। हिडन गुडविल में कुछ नहीं है, सारा फॉर्मेट पुराना ही है, बस हमें यहाँ पर गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी होती है जिसके द्वारा हम प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेते हैं, उसी में ही झंझट आती है बस।
आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।